G20 के शानदार और ग्लोबल आयोजन की सफलता और दिल्ली घोषणा पर सभी भागीदारों की सहमति के माध्यम से हमने पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत, सक्षम, दूरदर्शी नेतृत्व में एक नया भारत का सृजन हो रहा है। बीते हुए 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व को विकास का नया विजन दिया है। आज भारत की 100 करोड़ आबादी के साथ पूरा विश्व चंद्रयान-3 की सफलता अचंभित है। हमारे कदम यही रुके नहीं, बल्कि आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हम सूरज के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की भी जा रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अंतरिक्ष के रहस्यों में पर्दा उठाने के लिए जिस तेजी से प्रयास कर रहे हैं, उसी रफ्तार से सर्वसामान्य जनता के विकास के लिए भी हम कृतिशील हैं। भाइयों और बहनों, भगवान विश्वकर्मा जयंती तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर MSME के माध्यम से देश की शिल्पी और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लोकार्पण आपके कर कमालों द्वारा ही हो रहे हैं। भगवान विश्वकर्मी शिल्पी तथा कारीगरों की देवता के रूप में जाने जाते हैं। सारे दुनिया भारत देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत से प्रभावित है। देश की इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा रूप में जगह जगह खड़े भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा समुदाय भी है। ये भी इमारत उसका एक भाग है। यशोभूमि ये भी हमारे विश्वकर्मा लोगों के वजह से ही ये निर्माण हुआ है, ऐसा मुझे कहना है। पुराने काल से आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा रहा है। देश के इतिहास कालीन कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। विनिमय में वस्तु तथा सेवा के बदलों में वस्तु की लेन देन होती थी। शिल्पी और कारीगरों का वस्तु विनिमय व्यवस्था से किसानों के साथ मुख्य रूप से व्यवहार होता था और इस व्यवस्था किसान केंद्रित थी। पैसे का उपयोग नहीं होता था। वैश्वीकरण के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिल्पी तथा कारीगरों के व्यवसाय धोखे में आए। इन दुर्लक्षित लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का संकल्प किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था 12 बलौतेदार नाम से प्रचलित थी। मुझे आनंद है कि इन सभी बलौतेदारों को PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की मार्गदर्शन के 2023-24 साल के अर्थ संकल्प में PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की गई घोषणा की गई। इस योजना के अमल के जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MSME विभाग पर सौंपी है। MSME विभाग का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप सब जानते ही होंगे। देश की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर का योगदान लगभग 30% और निर्यात में 45% है। इस योगदान के प्रमाण में बढ़ोतरी की क्षमता और जरूरत भी है। अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान बढ़ाने का उद्देश्य सफल करने के दृष्टि से यह विभाग अपनी नीतियों में बदलाव करता आ रहा है। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की प्रथम MSME की नीति आपके सामने आएगी। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की व्याप्ति के संबंध में कुछ बिंदु में आपने सामने रखना चाहूंगा। PM विश्वकर्मा योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के कल्याण के लिए ला गई है।
वित्त वर्ष 2023-24 में 2027-28 के कालावधि में 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 लाख शिल्पी और कारीगरों को योजना का लाभ प्रदान करने का शासन का उद्दिष्ट है। शुरू से ही हर एक गांव में कार्यरत कुंभार, सोनार, लोहार, मूर्तिकार, चर्मकार जैसे 18 व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना में समाविष्ट किए गए। इन व्यवसाय को योजना के पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र दिया जाएगा। योजना में सहभागी शिल्पी तथा कारीगर के कौशल के सत्यापन के बाद उन्हें कौशल का मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कालावधि में प्रशिक्षणार्थी को हर दिन 500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के औजारों के लिए 15,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को कोलेटर फ्री अर्थात बिना सिक्योरिटी 1 लाख रुपए का कर्ज के लिए पात्र होंगे। यह कर्ज 18 किस्तों में वापस करना है। दूसरे हफ्ते में लाभार्थी को 2 लाख रुपए बिना सिक्योरिटी कर्ज के लिए पात्र रहेंगे। यह कर्ज 30 किस्तों में वापस करना है। इसके अलावा एडवांस स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव जैसी अनेक सुविधाएं योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। आदरणीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जल्द ही सच हो जाएगा। अगले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगी। ये अपने साकार करने विश्वकर्मा योजना का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। विश्वकर्मा योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने वाले शिल्पी और कारीगरों को आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप देश के जीडीपी में योगदान के साथ ग्रामीण क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्र की शिल्पी तक कारीगरों को जीवन में नई सुविधा लाने वाली विश्वकर्मा योजना का संकल्प साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा करते हुए एक आदरणीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन शुभकामनाएं के मैं अपना वक्तव्य करता हूँ। जय हिंद। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राणे जी, हमारी ताकत है। नई शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण और रीस्किलिंग अपस्किलिंग से कुशल कामगार तैयार कर विश्व में भारत को मानव संसाधन का हब बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि आज के इस अवसर पर कृपया अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें, अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आज की विश्वकर्मा जयंती समारोह की शुभ अवसर पे इस विभिन्न लोक कल्याण की कार्यक्रमों की शुभारंभ की मंच पे उपस्थित देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मेरे मित्र देश की वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, सूक्ष्म लघु उद्यम की राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए हुए सभी विश्वकर्मा भाई और बहनों,
दूर से जुड़े हुए देश की अनेक स्थानों में लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों और विभिन्न विभाग के अधिकारी मित्रगण तथा पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की शुभ अवसर पे पूरी देशवासियों की ओर से, विश्वकर्मा समाज की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कामना करता हूं, उनको दीर्घायु करे, शतायु करे, हमारे देश की मान मर्यादा और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अथक परिश्रमों जारी रखे। बहुत बहुत शुभेच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को परिवार मानते हैं, विश्व को एक का सूत्र में बांधने का उन्होंने बीड़ा उठाई है। मित्रों, अभी अभी सद्य समाप्त वैश्विक G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोष वाक्य रखा, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और उसमें विशेष करके विश्व की वंचित वर्गों के बारे में चिंता करने की दायित्व लेने वाले हमारी नेतृत्व है, हमारी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, अगर मैं आज जो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी कार्यक्रम के बारे में आदरणीय राणे जी विस्तार से बता ही रहे थे। मित्रों, मैं अगर उसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में कहूंगा, 2014 में जब लोकसभा की कक्ष में प्रधानमंत्री जी को हमने नेता चुना, प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था, मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। और 15 अगस्त 2014 में, और मैं आज 2023 सितंबर 17 विश्वकर्मा जयंती को अगर इस 9.5 साल के फासले को देखता हूं, जनधन की खाता खुले तब देश के लोगों ने, देश के अंदर कुछ लोगों ने टिक्का किया, ये खाता खुलने से क्या होगा। लेकिन मित्रों, आज याद आती है, आज वो बात याद आती है, आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों के खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसकी एक नया सृजन होगा, या रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर समावेशी चरित्र दिखती है, सामाजिक न्याय दिखती है, और विशेष करके कभी कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी को अवसर मिला यशोभूमि को लोकार्पण करने के लिए, किसको उन्होंने न्योता दिया? समाज के जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, वो मूर्तिकार हो, मालाकार हो, चर्मकार हो, लोहार हो, सोनार हो, धोबी की भाई बहन हो, या नाई भाई बहन हो। और आज तो प्रदर्शनी में हमने देखा, देश आगे बढ़ रहा है, देश की बेटी आज परंपरागत काम पे नई प्रयास कर रहा है। इस सबको आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए उन्होंने भूला नहीं इस वंचित वर्गों को आज साथ में लेने के लिए। मित्रों, अगर देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और विश्व में आने वाले 2-3 साल के अंदर तीन के अंदर एक भारत की अर्थनीति को पहुंचाना है, तब हमारी श्रमजीवियों को बिना सम्मान किए, बिना महत्व दिए ये संभव नहीं। इसकी मूल मंत्र और इसकी मूल प्रेरणा आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सारे भाई और बहनों को सिर्फ चयन नहीं किया जाएगा, उनकी 500 रुपया पगार के साथ 5 दिन की प्रशिक्षण होगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको एक कार्ड मिलेगा, उनको ऋण दिया जाएगा, उनकी उत्पादित चीजों को, उनकी सेवाओं को वैश्विक स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, व्यवसायिक ढांचे में डाला जाएगा। ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज लोकार्पण हो रहा है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली है, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लोकार्पण के साक्षी बन रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। मैं फिर देश की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से सामाजिक न्याय को एक कदम आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।
धन्यवाद माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। देवी और सज्जनों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT यशोभूमि के विकास का नोडल मंत्रालय है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो यशोभूमि कहलाता है, देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनों की मेजबानी के लिए एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल को संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। श्रद्धेय प्रधानमंत्री, मंच पर बैठे सभी मंत्रीगण, उपस्थित देश के सभी राज्यों से आए सिद्धहस्त श्रमजीवी कारीगर भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र परिवार के मुखिया, गरीबों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों के आपके प्रति बढ़ते विश्वास और आस्था से हम सभी को देश सेवा में तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है। कठिन वैश्विक परिस्थितियों में आपने अपने कुशल नेतृत्व से देश के कोने कोने में G20 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसने सभी देशवासियों को जोड़ते हुए पीपल्स G20 के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज सुबह की अखबार में तो एक खबर में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने इसको मॉडिफाइड G20 का दर्जा दे दिया है। G20 की अध्यक्षता में आपने सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पारित किया, जो आने वाले भविष्य को नई दिशा दिखाने के साथ ही वैश्विक दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐतिहासिक सफलता पर आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई। यह हमारा सौभाग्य है कि आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ और यशोभूमि का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश में स्किल, स्पीड और स्केल की नई परिकल्पना की है। आज का यह कार्यक्रम इन तीनों का संगम है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय बनाकर आपने कौशल विकास को बल दिया। आज की विश्वकर्मा योजना भी हमारे हुनरमंद भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली है। आपने अपने कर्मशील व्यक्तित्व से लगातार मार्गदर्शन देते हुए सभी में विश्वास भरा, जिसके कारण तीव्र गति से ये कार्य पूर्ण होकर आज यशोभूमि के विशाल स्वरूप में उभरकर सामने खड़ा है। आपने सितंबर 2018 को यशोभूमि का शिलान्यास किया था। आज इसका लोकार्पण देश में नया उत्साह जागृत कर रहा है। यशोभूमि का उत्साह जागृत
कर रहा है। यशोभूमि का कार्य 2 फेजेस में होना है, जिसका पहला फेज पूर्ण हो गया है और आगे चलकर ये 2 गुने स्केल पर संपन्न होने वाला है। ये 2 गुने स्केल पर संपन्न होने वाला है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि यशोभूमि में बना ये कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। द्वारका में बना ये नवनिर्मित भवन पीएम गति शक्ति और बहुआयामी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से यहां से मात्र 5-7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी में कई सारे होटल्स हैं। इस प्रांगण में भी लगभग 3,500 रूम के होटल्स बनने का प्रावधान है। कैनॉट प्लेस यहां से मात्र बनने का प्रावधान है। कैनॉट प्लेस यहां से मात्र 20 मिनट में मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। और आपने आज नई मेट्रो का जो विस्तार द्वारका के सेक्टर 25 तक किया, इससे यशोभूमि तक मेट्रो पहुंचकर उसका भी एक नया स्केल और कनेक्टिविटी होने से ये एक प्रकार से जो गति शक्ति की आपकी भावना है, उसका एक जीता जागता प्रतीक आज आपने देश को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है। गत 9 वर्षों में एग्जीबिशंस हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, कन्वेंशंस हो, उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर नए सेंटर्स खुले हैं, वे आगे चलकर विश्व स्तरीय प्रदर्शन का केंद्र बनेंगे। भारत मंडपम भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यशोभूमि एक तरफ व्यापार और उद्योग को और दूसरी तरफ निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक रहेगा। यशोभूमि की विशेषता यह है कि हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग, एमएसएमई सेक्टर, हमारे किसान, यहाँ उपस्थित सभी विश्वकर्मा भाई बहन, इन सभी के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलकर उन्हें भी बड़े स्तर का, उनका स्केल, उनका साइज और बड़ा करने में, देश और दुनिया की सेवा करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की नींव रखी है। चाहे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, डिजिटाइजेशन हो या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दृढ़ निश्चय हो, आज केवल देश नहीं
बल्कि पूरा विश्व आपके वर्षों की तपस्या और समावेशी विकास के संकल्प का साक्षी बन रही है। कानूनों को सरल बनाकर सामान्य लोगों के जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग बनाना, स्टार्टअप्स को सुविधा देना, व्यापार निर्यात बढ़ाना, रोजगार के काम के नए अवसर उत्पन्न करना, जन विश्वास पैदा करना, इन सब के फलस्वरूप देश अब रुकने वाला नहीं है। आपका आज इस शुभ अवसर पर, विश्वकर्मा दिवस पर, आपके जन्मदिन पर मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमारे विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के संघर्ष और कठोर परिश्रम को पहचाना और कुशल कारीगरों के सम्मान एवं कल्याण के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जिससे हमारे भाई बहन सशक्त और स्वावलंबी बन सके, उसका आज आपके करकमलों द्वारा शुभारंभ होना हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। श्रमेव जयते की भावना को साकार करने वाले विश्वकर्मा भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभेच्छा और बधाई। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। भारत के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हमारे लिए प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मान्यवर, देश की आर्थिक योजनाएं सामाजिक बदलाव का आधार बनती हैं। जीवन सुगमता को नीतियों का आधार बनाकर प्रत्येक देशवासी का जीवन खुशहाल हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी संकल्पना को साकार कर रही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण। मैं माननीय वित्त मंत्री से सादर अनुरोध करती हूं कि अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। Namaskar. Most respected Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my colleagues in the Council of Ministers who are on the dais, my colleagues in the Council of Ministers who are virtually joining us today from different parts of this large country, officers, media personnel, and more importantly, all those craftsmen, people who work with their hands and with minimum tools, who for centuries have added glory to this country. Vishwakarma. To all of you all, my heart. Today, September 17th, is marked as Vishwakarma Jayanti. It is the day when we worship Lord Sri Vishwakarma. In our country, Vishwakarma is considered to be the person who created everything around us. He's the master craftsman. He's the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day which stands for those skills with which our economy in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. We had our own blacksmiths who made things out of iron and metal. We had our own jewelers who made our jewels. We had our own potters who made our pots and household equipments. We had our own silver and other workers,
And for those of us who live next to a river or to a seashore, even fish nets were made by these able, nimble hands. So these crafted, well-skilled people lived around us, with us, along with us. And they actually made our economy very self-sufficient and very productive. That is why even 500 years ago, India could be the world leader and an endowed, rich economy whose products were sought after world over. And such skilled, locally present, skilled craftsmen had steadily been forgotten. But when in 2014, you had our Prime Minister come with one very important slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. It was very clear. It was very clear that every one of the schemes, every one of the programs that Honorable Prime Minister Modi brought about was to address such sections of people who are belonging to far-flung societies, who don't live close to the capitals of state governments or the country's capital, New Delhi, but who contribute silently to the economy. These are actually the people who have never had benefits given to them from governments, but who kept doing their good work. So, in order to reach out to them, every program that Honorable Prime Minister has come up with has always benefited small, very economically weaker, backward communities, scheduled castes, scheduled tribes, and people who are desperately in need of some assistance. That is why, let me call before you the Prime Minister Financial Inclusion Scheme, Jan Dhan Yojana, took bank accounts to everybody's houses. Similarly, Mudra Yojana took small, completely guaranteed loans for small businesses. And I'm happy to say today, more than 60% of people, 60 out of every 100, who benefited from Mudra Yojana are small business women. Women benefited out of this scheme. And when I emphasize on women, it is because when women want to do their business, they don't have money of their own. They don't know how to give security. Are they to remove that one little gold chain that their parents gave at the time of marriage? Or should they take money from the father or from their son or husband? Prime Minister Modi at that time itself said very clearly, I'm your guarantee, you will get this loan from the bank and it will be collateral free. That benefited women. So whether it is Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, I'll come to the next, Swanidhi. It helps all the street vendors. The street vendors also do every morning come with some material, sell it off and go back in the evening. Who gives them any loan? And when they give them loan, the middlemen charge them very high interest. So Swanidhi was also tailored to benefit small people, small businesses. Similarly, stand-up loan. Again, it was to focus on SCs, STs, and women, and who don't live in cities, who live in far-flung areas. Wherever there was a branch of a bank, that branch had to give to SC, ST, and women at least one from each of these categories. The reason why I'm explaining this in such detail is to highlight the fact that every one of Prime Minister Modi's schemes has been aimed at reaching those who have never been reached by institutions,
which can give them some assistance so that they can take business forward, they can meet their aspirations, so that the economy benefits from their contribution. Today, coincidentally, when this Honorable Prime Minister's birthday, Vishwakarma Jayanti Day, this scheme, which is going to benefit all the artisans of this country, those who work with their hands, those who produce beautiful, gorgeous goods, those who produce those economic tools, are the ones who are now being aimed at. Now, there are some areas in this country which have castes in the name of Vishwakarma. They may also benefit. But beyond that, those who do work with their hands and tools are now Vishwakarma for the purpose of this loan. All people who work with their hands and produce goods are Vishwakarmas. So the vision of our Prime Minister to give them that status of a Vishwakarma and to make sure that they get assistance, timely assistance, so that they can also prosper. I'll just explain in very short form what the scheme actually would mean. And first of all, the list of people who will get covered by this. I'm sure many of you all know it covers 18 such activities. But for the benefit of those people who are virtually joining us, I'd like to read it out. It will include carpenters, it will include boat makers, those who make small tools, blacksmiths, hammer and tool kit makers, locksmiths, those who make locks, goldsmiths, those who make jewelry, potters, those who work with mud to create utensils, stone sculptors, stone breakers, cobblers, those who make shoes, masons, who in the north are called mistris, in the south are called mestris, basket, mat and broom makers, coir weavers, doll and toy makers, traditional that is, barbers, garland makers, washermen, tailors, and fishnet makers. Now, all these people will be given up to 3 lakhs of rupees. How will they be verified? How will they be identified? They will be identified through 3-layer verification. One at the Gram Panchayat level, one at the district elected level, and the final one at the state level. There are committees which are going to be identifying these people and making the final list. I said 3 lakhs will reach the account. First, 1 lakh will reach them first, which will be reaped in a term of 18 months. And then will be second 2 lakhs, second tranche, which will be 2 lakhs. This loan will be given at a very affordable rate of 5% only. Government of India, through the MSME ministry, will give a subsidy of up to 8%. Government will bear that up to 8% interest. So it is a subsidized amount being given now. So what does the scheme give you? It gives you skills. Honorable Minister MSME very clearly explained. 5-day skilling program. Each day you will get a 500 rupees stipend. And you will also be given modern tools. The tool kit which is being given is given as 15,000 rupees for the toolkit through e-rupee, where a digitization is also coming in as an element. Then you will be connected to market. You will also become entrant into government e-marketplace, which is the GEM portal through which every department in government buys its goods. So your products will also get exhibited there. And then you will also be
facilitated to access global markets. So collateral free loan and many other such things are also being extended. So this scheme being launched today on Vishwakarma Jayanti is one such a thing through which Sabka Saath, Sabka Vikas is getting fulfilled. And Prime Minister Modi has made sure in the last 9 years that there shall not be even one section which will remain untouched without the benefit of his schemes reaching them. Today, this scheme in the budget of 23-24 has been given 13,000 crores of rupees so that it can reach the common Vishwakarma loan. So today, I'm very humbled and honored to participate in this function in which Honorable Prime Minister shall launch this program to benefit all those artisans who for centuries have helped this country as a big soft power, producing some of the finest products. Today is the day when the government is giving back that honor to you. Thank you very much. Bharat Mata ki Jai. धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी।